हम यहीं पर मौजूद हैं गोल प्लाज़ा के सामने और एक अजीब बेबसी का आलम है। एक तरफ लोग खाली आंखों से देख रहे हैं अपनी दुकानों को जलते हुए, अपना अरबों का यहाँ पर करोड़ों का सामान जलते हुए, और कोई कुछ नहीं कर सकता इसके बारे में। वो ताजिर, वो दुकानदार, वो किरायादार जिनका सामान था, जिनकी दुकानें थीं, जिनका माल अंदर पड़ा था, तो दूसरी जानिब जान की तो कोई कीमत ही नहीं है ना। वो लोग खड़े हैं जिनके प्यारे या तो अंदर शॉपिंग के लिए गए थे या उनके बच्चे यहाँ पर काम करते थे दिहाड़ी पर, महीने पर, दुकानें थी अंदर, शादी का सीज़न है, शॉपिंग के लिए लोग। आप यहाँ पर लोगों से मिलें, कुछ तो कैमरा पर कहानियाँ आपके सामने हैं, कुछ ऐसे हैं जो कैमरा पर नहीं आ रहे, उनसे बोला नहीं जा रहा, लेकिन उनकी हवन्नक शक्लों से उनकी बेबसी नज़र आ रही है। अजीब कैफियत है। लेकिन ये जो सारे सवालात हैं जो हमारे आपके जहनों में हैं, जो हर जब वाक़या होता है तो दोबारा से सरफेस करते हैं, इनको एड्रेस क्यों नहीं किया जाता बरवक्त, सबसे बड़ा सवाल है। और इसी के लिए मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मेरा ख़्याल है उनसे बेहतर कोई शख्स नहीं है ये सब कुछ जानने के लिए। मज़हर साहब, आप ख़ुद भी यहाँ पर मौजूद थे दिन के औकात में। आप देख सकते हैं कि क्या अभी भी यहाँ पर एक तूफ़ान है, एक बेबसी का आलम है, रेस्क्यू एंड रिलीफ हो रहा है। सर, मेरा ख़्याल है शुरू यहाँ से करते हैं डिस्कशन कि मुतअद्दिद बार हमने देखा है कराची के अंदर इस तरह के वाक़यात होते हैं, चाहे वो बड़े आतिशज़दगी के वाक़यात हों, जैसे हमने 2023 में देखा आरजे प्लाज़ा, वो जो मिलेनियम के साथ वाला मॉल था, जिसमें बहुत बड़ी आग फूटी और उसके बाद वो काबू ही नहीं हुई। एक इंक्वायरी बड़ी तश्कील दी गई, लेकिन उसके नतीजे में क्या हुआ उसके ऊपर भी बड़ा सवाल है। फिर मुतअद्दिद इंक्वायरीज़ हमने देखी कि ओवर द ईयर्स। सर, क्यों दरमियान में इतने सवालात रह जाते हैं, लेकिन सवालात के बाद फिर ऐसे वाक़यात हो जाते हैं और वो सवाल दोबारा ताज़ा हो जाते हैं? क्या करें? अलीना, देखिए, जिस तरह आपने कहा कि मैं अभी कोई 3-4 बजे के करीब इधर था और मेरे सामने ही हमारे कुछ कोलीग्स भी साथ थे और हमने अपने सामने देखा कि कुछ बॉडीज़ को फायर ब्रिगेड के लोग जो है वो बैग्स में डाल के, जो तकरीबन 3-4 बॉडीज़ हमारे सामने एम्बुलेंसेस में गई हैं उस वक्त। और उसी वक्त उस पूरे प्लाज़ा को जब मैंने देखा तो मुझे अंदाज़ा हो गया, पहले भी इसकी हिस्ट्री भी उठाएं तो आपको पता चलेगा, इसको हम खुदा के लिए क्रिमिनल नेग्लिजेंस नहीं कहें, ये क्राइम है। और ये क्राइम इस शहर में वक्तन फ़वक्तन होता रहता है। ये जुर्म है, ये मुजरमाना गफलत नहीं है। गफलत तो ये चीज़ बहुत छोटा सा वर्ड होता है। यानी अगर आप देखें, आपने ख़ुद शुरू में इब्तदाइया में बताया कि अगर कोई प्लाज़ा 500 दुकानों के लिए बना गया था तो ये 1200 दुकानें बनी कैसे? ये जिन लोगों ने इस चीज़ को अलाउ किया वो मुजरिम हैं। ये जिन लोगों ने इस चीज़ को, ये लेबर इंस्पेक्टर्स जो थे, ये क्या काम करते रहे हैं? और सिर्फ अगर आप अपने जहाँ ये अपना आपके अगर बाएं तरफ भी देखें, जो नई बिल्डिंग बनी हुई है, आप ज़रा उस पर गौर करें कि उसमें कहीं एग्ज़िट नज़र आता है आपको? जो उसी साइड पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग खड़ी हो रही है, उसको आप देखें। मैंने वहाँ पूरा जायज़ा लिया कि वहाँ एग्ज़िट बंद कर दिए जाते हैं और उसके बाद इस तरह के हादसात होते हैं। कुछ दुकानें बंद नज़र आईं उस प्लाज़ा के अंदर। अब मुझे नहीं पता, क्योंकि उसमें बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उसमें आग लगी है। वो बंद हैं दुकानें। अब हो सकता है कि क्योंकि 10 बजे का वाक़या था, हो सकता है कि वो दुकानदार बंद करके चले गए हों। हमें ये भी नहीं पता कि कौन से दुकानदार जो हैं। बेशक कुछ दुकानदार भी, सर, कुछ ऐसा भी होता है ना कि कई दफ़ा ऐसा भी होता है ना कि आग लगती है तो लोग शटर गिरा देते हैं इस उम्मीद में कि शायद उनका सामान बच जाए, अंदर हिफाजत हो जाए अगर आग बर वक्त बुझा ली जाए तो। लेकिन मैं सब ये बताएं ना, इस वक्त सवाल उससे अगर आप कुछ फासले पर देखें, कुछ साल पहले अगर आपको याद हो, निशात सिनेमा था और निशात सिनेमा किस तरह जलकर राख हो गया। कुछ हुआ उसका? जब ये गुल प्लाज़ा बन रहा था, जब इसके नक्शे पास हो रहे थे, ये वो पीरियड था जब बोरी बाज़ार में बहुत खौफनाक आग लगी थी, उससे चंद साल पहले। तो इसका मतलब ये कि हमने बोरी बाज़ार की आग, जिसमें तकरीबन 300 के करीब लोग जो है वो हलाक हुए थे, आज भी बोरी बाज़ार बिल्कुल उसी तरीके से है। इसका मतलब है कोई, हमने खुदा ना खास्ता आज अगर बोरी बाज़ार में आग लग जाए तो उतना ही बड़ा सानिया होगा। आप जैनब मार्केट चली जाएं, जैनब मार्केट में ज़रा देख लें, उसके पीछे जो प्लाजाज हैं उसमें चली जाएं, तो ये जो लोग हैं जो ज़िम्मेदार हैं,
इसमें इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइम भी है, इसमें गवर्नमेंटल क्राइम भी है, इसलिए कि आप अपने सामने वो नक्शे पास करते हैं, अपने सामने उस इमारत को खड़ा होता देखते हैं, उन प्लाजास को बनता हुआ देखते हैं, किसी स्टेज पर कहीं रोका गया इन चीज़ों को, फिर जब इसलिए कि हम बहसियत कौम रिएक्ट करते हैं, वी नेवर एक्ट, हम कभी एक्ट नहीं करते, हमेशा रिएक्ट करते हैं हम। कोई हादसा हो गया, उसके बाद बुशरा जैदी का हादसा हो गया तो ओवरहेड बन गया, भाई उससे पहले क्यों नहीं बना? इससे पहले तो ये आज भी यही है, वही नोटिस ले लिया गया, इंक्वायरी कमेटी बना दी गई, उसके बाद चंद लोगों को गफलत। एक और जाविया है इसको देखने का, बिल्कुल सही मज़हर साहब आपने निशानदही की कि जो प्लान्स पास करने वाले हैं, जो बिल्डिंग्स में सेफ्टी के मुख्तलिफ जो मैकेनिज़म्स को चेक करने वाले हैं, उनकी तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन एक और देखने का इसको जाविया मज़हर साहब, वो ये है कि जब बिल्डिंग बन गई उसके बाद जो दुकानदार हैं, चाहे आपने ख़रीदी हो दुकान या फिर आप वहाँ पर किराए पर कारोबार कर रहे हों, मेंटेनेंस का जाता है हर महीने कुछ ना मखसूस अमाउंट दुकानदारों की तरफ से। तो सर, क्या ये उस बिल्डिंग की जो अथॉरिटी है उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो इंश्योर करे, और जो अंदर लोग मेंटेनेंस दे रहे हैं, कहाँ तक ये चीज़ उनको चेक एंड बैलेंस करनी चाहिए कि वो इंश्योर करवाएं अपने जो सदर है बिल्डिंग का या इंतज़ामिया का जो चेयरमैन है बिल्डिंग का, उससे कि सारी जो हिफाजती इक़दामात हैं ये हों? ये बिल्कुल सही कहा अलीना। मैं तो इस हफ्ते 2 हफ्ते में उधर चक्कर लगाता रहता हूँ। जिस तरह सड़कें ब्लॉक हैं, जिस तरह ब्लॉक कर दी जाती हैं, इस गुल प्लाजा की भी मार्केट एसोसिएशन लोगों से पूछना चाहिए, जो अंजुमन ताजरान है उनसे भी पूछना चाहिए। आप चली जाएं पूरी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में चली जाएं, आपको सड़क के ऊपर चीज़ें नज़र आएंगी। आप जिस तरीके से ये गोदाम्स में चीज़ें रखी जाती हैं, सड़कों पे रखी जाती है, किसी वक्त भी आप अपने इर्द गिर्द देख लें किस तरीके से तार जो है एक दूसरे से, चाहे वो के इलेक्ट्रिक वाले हों, चाहे दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोग हों, तो एक हर वक्त एक खदशा रहता है कि ज़रा सी आग लगेगी तो पूरा प्लाजा जल जाएगा। आप पूरे उसका सर्वे करके देख लें। अब ये जो ग्रीन लाइन का आपने बात की, अब इस ग्रीन लाइन के आप देखें कि डिस्टेंस कितना है, उसके बाद सड़क कहाँ बचेगी, उसके बाद खुदा न खास्ता कोई हादसा हो गया तो सड़क ये मैं खड़ी हुई हूँ यहाँ पर, और यहाँ खड़े होने के सामने जगह नहीं है क्योंकि यहाँ ग्रीन लाइन की कंस्ट्रक्शन हो रही है। अब फिर ये कि प्रोजेक्ट जो फायर टेंडर्स हैं जो यहाँ पर टैंकर्स आए, हाँ, प्रोजेक्ट टाइम पर क्यों नहीं कंप्लीट होते? ये सबसे जो है ये ऐसी सड़क है कि जिसको हर वक्त जो है वो एक्टिव, हर वक्त यहाँ रश होता है, चाहे शारे फैसल हो, एम ए जिना रोड हो या और दूसरी सड़कें हों। अगर आपको याद हो तो जब बल्दिया फैक्ट्री में आग लगी थी तो उसके बाद क्या तय हुआ था, ज़रा जाके साइड के इलाके में देखें कि कितनी फैक्ट्रीज ने वो प्लान को फॉलो किया जो तय किया गया था।